Hi guys, welcome to WAC एडुकेशन सक्सेस टुडे सेशन इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2023 का एनुअल यहाँ पर देख सकते हैं दिया गया जो कि इकोनॉमिक्स का दिया गया। बहुत सारे स्टूडेंट का इंतजार था सर इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन करवाए, तो इकोनॉमिक्स का जो है आप लोगों का इंतजार जो था इकोनॉमिक्स का वो जो है आप लोगों का इंतजार जो है समाप्त हो चुकी है। आज जो है इकोनॉमिक्स का आप लोगों को 2023 का जो है क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड करेंगे जो कि 2023 के एग्ज़ाम के लिए जो है इसमें जो है काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों को इस वीडियो में प्रोवाइड करेंगे। यहाँ पर देख सकते हैं अर्थशास्त्र का ऐच्छिक का दिया गया कॉमर्स वाले स्टूडेंट के लिए, किसके दिया गया है, कॉमर्स वाले स्टूडेंट के लिए दिया गया। और यहाँ पर देख सकते हैं कुल प्रश्नों की संख्या जो है 100 दिया गया और 3 घंटा 15 मिनट का टाइम जो है दिया गया। तो शुरू करते हैं आज का सेशन बिना टाइम वेस्ट किए हुए। सभी स्टूडेंट को क्या करना है, वीडियो को लाइक और वीडियो को शेयर एकदम सभी स्टूडेंट को जमकर करते हुए चलना और चैनल को सभी स्टूडेंट को जरूर सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑल कर लेना। और आज का सेशन क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 पूछा गया है अर्थशास्त्र के जनक कौन थे। क्वेश्चन नंबर 1 पूछा गया है अर्थशास्त्र के जनक कौन थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या होगा राइट आंसर, जेवीसी, माल्थस या एडसेस्थीम और जॉन रॉबिसन। 1 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या होगा 1 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा एडसेस्थीम हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 2 पूछा गया सबसे पहले माइक्रो शब्द का प्रयोग करने वाले हैं। सबसे पहले माइक्रो शब्द का प्रयोग करने वाले कौन है, क्या होगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, यानी सबसे पहले माइक्रो शब्द का प्रयोग करने वाले जो हैं रैगनर फ्रिश है। ऑप्शन नंबर क्या होगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 पूछा गया है किसके अनुसार अर्थशास्त्र मानव कल्याण का विज्ञान है। क्या क्वेश्चन नंबर 3 पूछा गया किसके अनुसार अर्थशास्त्र मानव कल्याण का विज्ञान है। ए मार्शल, पार्सेनी, सिमुलेशन या जे एस मिल और डी जो है स्थिम अस्त्र। क्या होगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर, यानी 3 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, ए मार्शल हो जाएगा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पूछा गया निम्नलिखित में कौन उत्पत्ति का साधन जो है नहीं है। उत्पत्ति का साधन जो है नहीं है, क्या होगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर, यानी 4 का जो करेक्ट आंसर होगा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा 4 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा मुद्रा हो जाएगा। क्या होगा निम्नलिखित में कौन उत्पत्ति का साधन जो है नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पूछा गया आर्थिक समस्या मूलतः यानी आर्थिक समस्या मूलतः की किस तथ्य की समस्या, किस तथ्य की समस्या है। 5 का जो करेक्ट आंसर होगा क्या होगा चुनाव की, उपभोक्ता चयन की या फर्म चयन की और डी जो है इनमें से कोई नहीं। 5 का जो करेक्ट आंसर होगा क्या होगा चुनाव की, यानी आर्थिक सहायता मूलतः किस तथ्य की समस्या है, चुनाव की है राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पूछा गया क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 पूछा गया है उत्पादन संभावना वक्र है। उत्पादन संभावना वक्र है, क्या होगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर 6 का जो करेक्ट आंसर होगा क्या होगा करेक्ट आंसर राइट आंसर अक्ष की ओर नदुत्तर होती है ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 पूछा गया उस वक्र का नाम बताएं जो, उस वक्र का नाम बताएं जो आर्थिक सहायता यानी आर्थिक समस्या दर्शाता, आर्थिक समस्या जो है दर्शाता है। क्या हो राइट आंसर ऑप्शन नंबर करेक्ट आंसर। सभी स्टूडेंट को फटाफट से आंसर लगाते हुए चलना है, लाइव चैट में आंसर जो है लगाते हुए सभी स्टूडेंट को चलना है। 7 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा उत्पादन संभावना वक्र राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 पूछा गया सीमांत उपयोगिता नियम को कहा जाता है। सीमांत उपयोगिता नियम को क्या कहा जाता है। 8 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा प्रतिस्थापना का नियम राइट आंसर सी। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते क्वेश्चन नंबर 9 पूछा गया किसी वस्तु में मानवीय आवश्यकता की पूर्ति की क्षमता को कहते हैं, क्षमता को क्या कहते हैं, उत्पादकता, संतुष्टि, उपयोगिता और जो है लाभदायकता। 9 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा क्या होगा उपयोगिता हो जाएगा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 पूछा गया सीमांत उपयोगिता हॉर्स नियम के
प्रतिपादक है। प्रतिपादक कौन है? 10 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? गॉसियन हो जाएगा। क्या होगा? गॉसियन हो जाएगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 11 पूछा गया, उपभोक्ता का संतुलन उस बिंदु पर होता है जब क्या होगा? 11 का जो करेक्ट आंसर होगा यानी ऑप्शन नंबर ए होगा, सीमांत उपयोगिता मूल्य हो जाएगा बराबर क्या होगा? सीमांत उपयोगिता मूल्य, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 पूछा गया, मांग फलन को निम्नलिखित में कौन सा समीकरण व्यक्त करता है? कौन सा समीकरण जो है व्यक्त करता है? 12 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन में क्या होगा? करेक्ट आंसर बताओ सर। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। क्या होगा? डी एफ एक्स इक्वल टू एफ पी। ऑप्शन नंबर क्या होगा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 पूछा गया, निम्नलिखित में से किसके परिवर्तन से मांग में परिवर्तन नहीं होता है? मांग में जो है परिवर्तन नहीं होता है। तो 13 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? करेक्ट आंसर बताओ सर। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, इनमें से कोई नहीं। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 पूछा गया, किसी समान वस्तु की मांग वक्र की ढाल होती है ऋणात्मक, धनात्मक, शून्य और जो है वो परिभाषित। 14 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। क्या होगा? ऋणात्मक हो जाएगा। राइट आंसर ए। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 पूछा गया, आय बढ़ने पर उपभोक्ता किन वस्तुओं की मांग को घटा देता है? मांग को घटा देता है। निम्न कोटि की वस्तुएं, सामान्य वस्तुएं, गिफिन वस्तुएं या ए बी दोनों? राइट आंसर 15 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, गिफिन वस्तुएं। राइट आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्नलिखित चित्र प्रदर्शित करता है। निम्नलिखित चित्र जो है प्रदर्शित करता है, क्या करता है? 16 का जो करेक्ट आंसर होगा क्या होगा? सभी स्टूडेंट को आंसर लगाते हुए चलना। 16 का जो करेक्ट आंसर होगा क्या होगा? यहाँ पर सबसे पहले आपको चित्र एक देखना है। सबसे पहले क्या करना है? यहाँ पर आप लोगों को एक चित्र देखना है 16 का, क्वेश्चन नंबर 16 का। चलिए यहाँ पर चित्र बना देते हैं सबसे पहले। ठीक, ये हो गया। अब जो है यहाँ पर से इसको जो है क्या करना है? ठीक, ये हो गया। उसके बाद जो है फिर एक यहाँ से इसको, इसके बाद यहाँ। ठीक, अब जो है यहाँ पर ये जो है y है और यहाँ पर ये o है और यहाँ पर जो है ये x है। क्या? x है, x। और यहाँ पर ये जो है d है और यहाँ पर ये भी जो है d है। ओके ठीक। अब यहाँ पर जो है कीमत है। क्या? कीमत है, कीमत। ओके। और यहाँ पर मांग की मात्रा, यहाँ पर मांग की मात्रा। ठीक, यहाँ पर पूछा गया निम्नलिखित चित्र प्रदर्शित करता है, क्या प्रदर्शित करता है? तो 16 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? करेक्ट आंसर 16 का जो करेक्ट आंसर होगा क्या होगा? सभी स्टूडेंट को आंसर फटाफट से लगाना। 16 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या होगा? पूर्णतः लोचदार मांग। क्या होगा? लोचदार मांग हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। 16 का करेक्ट आंसर क्या होगा? बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, सापेक्ष यानी सापेक्ष लोचदार मांग को व्यक्त करता है। सापेक्ष लोचदार मांग को व्यक्त करता है। 17 का जो करेक्ट आंसर होगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में 18 पूछा गया, मांग की लोच को प्रभावित करने वाला घटक कौन से है? तो 18 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, इनमें से सभी होगा। वस्तु की प्रकृति, कीमत स्तर, आय स्तर और डिजाइन में से सभी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में 19 पूछा गया, जो वक्र पहले बढ़ता है फिर स्थित होकर घटना आरंभ करता है वह कौन सा वक्र कहलाता है? वो कौन सा वक्र जो है कहलाता है? 19 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? राइट आंसर डी हो जाएगा। ये सभी हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। यानी पूछा गया जो वक्र पहले बढ़ता है फिर स्थिर होकर घटता है आरंभ करता है वह कौन सा वक्र कहलाता है? एपीपी या एमपीपी या टीपीपी क्या कहलाएगा? ये सभी हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में 20 पूछा गया, उत्पादन के साधन क्या? उत्पादन के साधन क्या? भूमि, श्रम, पूंजी और डी जो है ये सभी। 20 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। ये सभी हो जाएगा। क्या होगा? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर
डी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 है, परिवर्तनशील अनुपातों का नियम संबंधित है, नियम संबंधित है। 21 का जो करेक्ट आंसर होगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। क्या होगा? अल्पकाल से, राइट आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 पूछा गया, उत्पादन के सभी संसाधनों में एक ही अनुपात में वृद्धि के परिणाम स्वरूप उत्पादन में अधिक अनुपात में वृद्धि हो तो इसे कहते हैं, इसे क्या कहते हैं? 22 का जो करेक्ट आंसर होगा, यानी वर्धमान पैमाने का प्रतिफल, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 पूछा गया, अवसर लागत का वैकल्पिक नाम है, आर्थिक लागत, संतुलन मूल्य, सीमांत लागत, औसत लागत। क्या होगा? 23 का जो करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा, आर्थिक लागत हो जाएगा। क्या होगा? आर्थिक लागत हो जाएगा, राइट आंसर ए। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 पूछा गया, निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन जो है सत्य है? 24 का जो करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ए सी इजकल टू क्या होता है? ए सी इजकल टू ए एफ सी प्लस ए भी सी होता है। क्या होता है? ए भी सी होता है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 पूछा गया, अवसर लागत क्या है? अवसर लागत जो है क्या है? राइट आंसर 25 का जो करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा, ये सभी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 पूछा गया, एक फर्म की एक वस्तु, यानी एक फर्म एक वस्तु की कितनी भी मात्रा दी गई कीमत पर बेच सकती है, फर्म की सीमांत आगम होगी। आगम क्या होगी? 26 का जो करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा, शून्य होगी। क्या होगी? शून्य होगी, राइट आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 पूछा गया, निम्न में कौन सही है? निम्न में कौन सही है? 27 का जो करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर क्या होगा? ई आर इजकल टू एम आर ई बटे ई माइनस 1, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 पूछा गया, ए आर्ट प्रदर्शित किया जाता है, ए आर्ट प्रदर्शित किया जाता है। 28 का जो करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा, टी आर वाई क्यू हो जाएगा। क्या होगा? टी आर वाई क्यू हो जाएगा, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 29 पूछा गया, फर्म को संतुलन की प्रथम शर्त, फर्म की संतुलन की प्रथम शर्त जो है क्या होता है? 29 का जो करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर क्या होगा? एम सी बराबर एम आर होता है। क्या होता है? एम सी बराबर एम आर होता है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 पूछा गया, फर्म का लाभ निम्नलिखित में किस शर्त को पूरा करने पर अधिकतम होगा? 30 का जो करेक्ट आंसर होगा, दोनों में से, यानी दोनों ए और बी दोनों, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31 है, उत्पादक संतुलन की निम्नलिखित में कौन सी रीतियां हैं? 31 का जो करेक्ट आंसर होगा, बताओ सर, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा, ए बी दोनों हो जाएगा, राइट आंसर सी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32 पूछा गया, पूर्ति के नियम की निम्नलिखित में कौन सी मान्यताएं हैं? कौन सी मान्यताएं हैं? 32 का जो करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर क्या होगा करेक्ट आंसर? बताओ सर, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, उपयुक्त सभी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33 पूछा गया, अन्य बातें समान रहे तो वस्तु की कीमत तथा पूर्ति की मात्रा में धनात्मक संबंध क्या व्यक्त करता है? मांग का नियम, पूर्ति की लोच, पूर्ति का नियम और पूर्ति फलन। 33 का जो करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर क्या होगा करेक्ट आंसर? 33 का जो करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा, पूर्ति का नियम हो जाएगा, राइट आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34 पूछा गया, जब किसी वस्तु को पूर्ति में आप इन्हीं के अनुपातिक परिवर्तन उसकी कीमत में होने वाले अनुपातिक परिवर्तन से अधिक होता है तो पूर्ति की लोच होगी। क्या होगी? इकाई से कम, इकाई के बराबर, इकाई से अधिक, अनंत। 34 का जो करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा, इकाई से अधिक हो जाएगा, राइट आंसर सी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35 पूछा गया, निम्नांकित चित्र प्रदर्शित करता है, निम्नांकित चित्र जो है प्रदर्शित करता है। 35 का जो करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर क्या होगा? ये होगा पूर्णतः लोचदार पूर्ति, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36 पूछा गया, एकाधिकारी प्रतियोगिता के निम्नलिखित में कौन सी विशेषताएं हैं? क्या होगा? 36 का जो करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा, उपयुक्त सभी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37 पूछा गया, निम्नलिखित में कौन पूर्ण प्रतियोगिता की विशेषता नहीं है? 37 का जो करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा, विज्ञापन तथा विक्रय लागत, राइट आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38 पूछा गया, किस बाजार में औसत आय सीमांत आय के बराबर होती है? क्या होगा? 38 का जो करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा, पूर्णतः प्रतियोगिता हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39 पूछा गया, वस्तु की कीमत एवं मांग के बीच
प्रतिलोम संबंध पाया जाता है, प्रतिलोम संबंध पाया जाता है। 39 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, एकाधिकार एवं एकाधिकारी प्रतियोगिता दोनों में। राइट आंसर का ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40 पूछा गया है, विभेदीकृत उत्पादन विशेषता है, विभेदीकरण यानी विभेदीकृत उत्पादन विशेषता जो है क्या है। 40 का जो करेक्ट आंसर होगा एकाधिकारी प्रतियोगिता एवं अल्पाधिकारी दोनों। राइट आंसर का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41 पूछा गया, किसी वस्तु का मूल्य निर्धारित होता है, किसी वस्तु का मूल्य जो है निर्धारित होता है मांग के द्वारा, पूर्ति के द्वारा, मांग एवं पूर्ति दोनों के द्वारा, उद्देश्य सरकार के द्वारा। 41 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, मांग एवं पूर्ति दोनों के द्वारा। राइट आंसर सी। और नेक्स्ट क्वेश्चन 42 पूछा गया, बाजार मूल्य संबंधित क्या है, मूल्य संबंधित होता है, यानी राइट आंसर 42 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, अति अल्पकालीन मूल्य से। राइट आंसर ही है। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43 पूछा गया, पूर्ण प्रतियोगिता में किसी वस्तु का मूल्य निर्धारित होता है, यानी मोल भाव द्वारा, उत्पादन लागत से, सीमांत उपयोगिता द्वारा, मांग एवं पूर्ति द्वारा। 43 का जो करेक्ट आंसर होगा बताओ सर। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, मांग एवं पूर्ति द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44 पूछा गया, एकाधिकारी फर्म की संतुलन की शर्त जो है नहीं, संतुलन की शर्त जो है नहीं है। 44 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, औसत आय इक्वल टू क्या होता है, सीमांत लागत होता है। राइट आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45 पूछा गया, एक फर्म का मांग वक्र पूर्ण लोचदार होता है, क्या होगा। 45 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, पूर्णतः प्रतियोगिता। राइट आंसर ए। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46 पूछा गया, क्या पूछा गया, एक पूर्ण प्रतियोगिता फर्म को निम्नलिखित का सामना करना पड़ता है, निम्नलिखित का सामना करना पड़ता है। 46 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा, उपरोक्त सभी हो जाएगा। राइट आंसर डी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47 पूछा गया, संतुलन की स्थिति में क्या होगा, संतुलन की स्थिति में क्या होगा। 47 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा, 47 का डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी हो जाएगा। राइट आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48 पूछा गया, प्रत्येक बाजार दशा में एक फर्म के संतुलन के लिए कौन सी शर्त पूरी होनी आवश्यक है, क्या होगा। ए आर इजकल टू एम सी, एम आर इजकल टू एम सी वक्र एम आर वक्र को नीचे से काटता है और डिस बी और सी दोनों। राइट आंसर 48 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा, बी और सी दोनों हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49 पूछा गया, बाजार में वस्तु की कीमत उस बिंदु पर निर्धारित होता है जहां, क्या होगा। 49 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा, वस्तु की पूर्ति। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50 पूछा गया, प्रत्येक फर्म श्रम का उपयोग उस बिंदु तक करती है, क्या होगा। 50 का जो करेक्ट आंसर होगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, जहां श्रम की सीमांत उत्पादकता मजदूरी दर के बराबर होती है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। नंबर 51 पूछा गया, क्वेश्चन नंबर 51 पूछा गया, समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत निम्न में से किसका अध्ययन किया जाता है। अंतर्गत में जो है निम्न में से किसका अध्ययन जो है किया जाता है, राष्ट्रीय आय या पूर्ण रोजगार या उत्पादन, कुल उत्पादन और उपयुक्त सभी। राइट आंसर 51 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा, उपयुक्त सभी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में 52 पूछा गया, स्टॉक के अंतर्गत निम्नलिखित में कौन शामिल है, कौन शामिल है। मुद्रा की परिमाप या धन या गोदाम में रखे हुए गेहूं की मात्रा और उपयुक्त सभी। 52 का जो करेक्ट आंसर होगा राइट आंसर 52 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, सर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53 पूछा गया, प्रवाह के अंतर्गत निम्नलिखित में कौन शामिल है। प्रवाह के अंतर्गत जो निम्नलिखित में कौन शामिल है, उपभोग, निवेश या आय और डिजाइन में से सभी। 53 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा, इनमें से सभी हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 54 पूछा गया, समष्टि अर्थशास्त्र में ध्यान नहीं दिया जाता, समष्टि अर्थशास्त्र में जो है ध्यान नहीं दिया जाता, क्या हो करेक्ट आंसर बताओ सर। राइट आंसर 54 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या हो करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा, जूट उद्योग पर, क्या होगा, जूट उद्योग पर। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा, जूट उद्योग पर। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर
55 पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 55 पूछा गया, तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत निम्न में से कौन सी सेवा सम्मिलित है? तृतीय क्षेत्र में जो है अंतर्गत में निम्न में से कौन सी सेवा जो है सम्मिलित है? खनन, निर्माण, संचार और जो है पशुपालन। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 55 का जो करेक्ट आंसर होगा, राइट आंसर सी करेक्ट आंसर होगा, संचार हो जाएगा। क्या होगा? संचार हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 56 पूछा गया। क्या पूछा गया? क्वेश्चन नंबर 56 पूछा गया, निम्नलिखित में कौन सा यानी प्रत्यक्ष यानी क्या कौन सा प्रवाह नहीं है? क्या पूछा गया? निम्नलिखित में कौन सा प्रवाह जो है नहीं है, प्रभाव जो है नहीं है? पूंजी, आय, निवेश और जो है मूल्य हॉर्स। राइट आंसर 56 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्या हो करेक्ट आंसर? 56 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा, पूंजी हो जाएगा। क्या होगा? पूंजी हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 57 पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 57 पूछा गया, एक खुली अर्थव्यवस्था में, एक खुली अर्थव्यवस्था में सामूहिक मांग की संगठक कौन है? संगठक जो है कौन है? उपभोग, निवेश, उपभोग तथा उपभोग प्लस सरकारी व्यय और डिस उपभोग प्लस निवेश प्लस सरकारी व्यय और डिस प्लस जो है यानी शुद्ध निर्यात। राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा करेक्ट आंसर? 57 का जो करेक्ट आंसर होगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 58 पूछा गया, एक अर्थव्यवस्था में कौन सा क्षेत्र सम्मिलित रहता है? कौन सा क्षेत्र जो है सम्मिलित रहता है? प्राथमिक या द्वितीयक या तृतीयक और जो है ये सभी। 58 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्या हो करेक्ट आंसर? सभी स्टूडेंट को आंसर फटाफट से लगाना। राइट आंसर 58 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 59 पूछा गया। क्या पूछा गया? क्वेश्चन नंबर 59 पूछा गया, साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद को कहा जाता है? राष्ट्रीय आय, सकल निवेश, घरेलू आय और डिसो इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर 29 का जो करेक्ट आंसर होगा, क्या वो करेक्ट आंसर 29 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा, राष्ट्रीय आय हो जाएगा। क्या होगा? राष्ट्रीय आय। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 60 पूछा गया, राष्ट्रीय आय में निम्नलिखित में किसे शामिल किया जाता है? निम्नलिखित में किसे शामिल किया जाता है? लगान, मजदूरी, ब्याज, लगान, मजदूरी, वेतन, लगान, लाभ, ब्याज और डी जो है लगान, लाभ, ब्याज और डी जो है लगान, मजदूरी, वेतन, ब्याज, लाभ। राइट आंसर क्या हो करेक्ट आंसर? 60 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या हो करेक्ट आंसर? सभी स्टूडेंट को फटाफट से आंसर लगाना। 60 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 61 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 पूछा गया, अस्थायी पूंजी के उपभोग को क्या कहते हैं? अस्थायी पूंजी उपभोग को क्या कहते हैं? क्या होगा? पूंजी, निर्माण, मूल्य, हॉर्स या निवेश और डिसवन में से कोई नहीं। 61 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, राइट आंसर बताओ सर। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 61 का बी करेक्ट आंसर होगा, मूल्य हॉर्स हो जाएगा। राइट आंसर बी। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 62 पूछा गया, निम्नलिखित में कौन सही है? निम्नलिखित में कौन सही है? क्या होगा? राइट आंसर 62 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा करेक्ट आंसर? बताओ सर। 62 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ई करेक्ट आंसर होगा, परियोज आय बराबर व्यक्तिगत आय माइनस प्रत्यक्ष कर। राइट आंसर ए। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 63 पूछा गया, राष्ट्रीय आय के आकलन में किसी वस्तु या सेवा का मूल्य एक से अधिक बार शामिल करना कहलाता है? एक से अधिक बार जो है शामिल करना कहलाता है। एकल गणना, दोहरी गणना, इनमें से डी जो है यहाँ पर दिया गया और सी जो है यहाँ पर दिया गया, ध्यान से देखना है। 63 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा, दोहरी गणना। क्या होगा? दोहरी गणना। राइट आंसर बी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 64 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 64 पूछा गया, यानी सकल राष्ट्रीय उत्पाद की गणना में निम्नलिखित में किसी सम्मिलित जो है नहीं किया जा सकता? पुरानी वस्तुओं का क्रय विक्रय और बी जो है मध्यवर्ती वस्तुएं और सी जो है ए बी दोनों और डिवीजन में से कोई नहीं। राइट आंसर 64 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर ए बी दोनों। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 65 पूछा गया, जीएनपी अवस्थापिक में क्या यानी क्या अवस्थापिक जो है क्या? राइट आंसर 65 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई करेक्ट आंसर होगा, यानी जीएनपी बटे यानी नगद बटे वास्तविक, यानी नगद जीएनपी बटे वास्तविक जीएनपी और गुने 100। राइट आंसर ऑप्शन नंबर
ए करेक्ट आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 66 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 66 पूछा गया मुद्रा का कार्य है, मुद्रा का क्या कार्य है? विनिमय का माध्यम, यानी मूल्य का मापक या मूल्य का संचय और डिस्ट्रॉय, इनमें से सभी। 66 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा, इनमें से सभी हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 67 पूछा गया मुद्रा वह वस्तु है जो क्या होगा, जो मूल्य का मापक हो, जो समानता विनिमय के लिए स्वीकार किया जाए और से जो है जिसके रूप में धन संपत्ति का संग्रह किया जाए और डिजाइन में से सभी। राइट आंसर 65 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, राइट आंसर क्या होगा बताओ सर? राइट आंसर 67 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा, इनमें से सभी। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 68 पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 68 पूछा गया मुद्रा की पूर्ति से हमारा, मुद्रा की पूर्ति से हमारा जो है क्या होगा? राइट आंसर मुद्रा की पूर्ति से हमारे आशय है, आशय जो है क्या होगा? बैंक में जमा राशि या जनता के पास उपलब्ध रुपये और से जो है डाकघर में जमा बचत खाते की राशि और डिवीजन में से सभी। 68 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या हो करेक्ट आंसर बताओ सर? 68 का ऑप्शन नंबर क्या हो करेक्ट आंसर? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा, इनमें से सभी। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 69 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 69 पूछा गया निम्नलिखित में कौन सा मुद्रा का कार्य जो है नहीं, कार्य जो है नहीं है, पूछा गया नहीं है। विनिमय का माध्यम, कीमत, स्थिरता, मूल्य, संचय और डिस्ट्रॉय, लेखा की इकाई। राइट आंसर ऑप्शन में क्या हो करेक्ट आंसर बताओ सर? 69 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर करेक्ट आंसर 69 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा, कीमत स्थिरता हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 70 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 70 पूछा गया रिजर्व बैंक ने मुद्रा के 4 माप दिए जो कि M1, M2, M3 और M4 और यानी M4 है और M में शामिल है। क्या वो राइट आंसर? 70 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या वो करेक्ट आंसर बताओ सर? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा, उपरोक्त तो सभी हो जाएंगे राइट आंसर डी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 71 पूछा गया रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना जो है कब हुई? 1974 में, 1935 में, 1937 में, 1945 में। राइट आंसर 71 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या वो करेक्ट आंसर बताओ सर? 1935 में। कब हो जाएगा? 1935 में हो जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 72 पूछा गया मौद्रिक नीति का संबंध है, मौद्रिक नीति का संबंध क्या होगा? सार्वजनिक व्यय से, करों से, सार्वजनिक ऋण से, खुले बाजार की क्रियाओं से। राइट आंसर 72 का जो करेक्ट आंसर होगा खुले बाजार की क्रियाओं से। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 73 पूछा गया केंद्रीय बैंक शाखा नियंत्रण करती है, केंद्रीय बैंक शाखा जो है नियंत्रण करती है बैंक दर के जरिए, खुले बाजार प्रक्रिया के जरिए, CRR के जरिए और डिवीजन में से सभी। राइट आंसर ऑप्शन में क्या हो करेक्ट आंसर बताओ सर? राइट आंसर 73 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या हो करेक्ट आंसर? 73 का ऑप्शन नंबर ए होगा, बैंक दर के जरिए। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 74 पूछा गया निम्न में से कौन शाखा नियंत्रण की गुणात्मक विधि है? गुणात्मक जो है विधि है पूछा गया, इन बैंक की नगद कोष अनुपात में परिवर्तन, उपभोक्ता शाखा पर नियंत्रण, खुले बाजार का कार्यक्रम और बैंक दर में परिवर्तन। 74 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा राइट आंसर डी करेक्ट आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन में 75 पूछा गया भारत में बैंकिंग क्षेत्र सुधार प्रारंभ हुआ, भारत में बैंकिंग क्षेत्र जो है सुधार यानी प्रारंभ हुआ कब हुआ? यानी 1969, 1981, 1991, 2001। राइट आंसर 75 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा 1991। क्या होगा? 1991 राइट आंसर सी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 76 पूछा गया भारत में 14 बड़ी अनुसूचित व्यवसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया 1949, 1955, 1969 और 2000। 76 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा राइट आंसर क्या होगा? 1969 हो जाएगा। क्या होगा? 1969 राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर
77 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 77 पूछा गया है जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? पीगू मल्थस या जे एम कीन्स और डी मार्शल। राइट आंसर 77 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 78 पूछा गया एमपीसी प्लस एमपीएस इक्वल टू क्या होगा? अनंत एक्स या 2 या 1 या डी ओ क्या होगा? 78 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा क्या होगा? 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 79 पूछा गया सामूहिक मांग का प्रमुख घटक है। सामूहिक मांग का प्रमुख घटक जो है क्या है? व्यक्तिगत उपभोग या सार्वजनिक उपभोग या विनियोग और जो उपयुक्त सभी। 79 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा उपयुक्त सभी हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 80 पूछा गया यदि एमपीसी इक्वल टू 0.5 तो गुणांक की होगा? गुणांक किस क्या होगा? 1.2 होगा 0 1 2 राइट आंसर 80 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या होगा? करेक्ट आंसर बताओ सर 80 का जो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा 2। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 81 पूछा गया क्लासिक विचारधारा निम्न में से किस तथ्य पर आधारित है? किस तथ्य पर आधारित है? सी बाजार का नियम, मजदूरी दर की पूर्ण लोचशीलता और से जो ब्याज दर की पूर्ण लोचशीलता और डिजन में से सभी। राइट आंसर 81 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 82 पूछा गया किन्स के अर्थव्यवस्था में न्यून मांग की दशा को निम्नलिखित में किस नाम से पुकारा जाता है? राइट आंसर 82 का जो करेक्ट आंसर होगा बताओ सर राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा अपूर्ण रोजगार संतुलन। क्या होगा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 83 पूछा गया क्लासिक विचारधारा निम्नलिखित क्या होगा? राइट आंसर 83 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर उपयुक्त सभी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 84 पूछा गया निम्नलिखित में से किसके अनुसार मजदूरी कटौती अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार की दशा को क्या स्वाभाविक ढंग से बनाए रखती है? स्वाभाविक ढंग से बनाए रखती है। क्या होगा? पीगू कीन्स मार्शल और डिजन में से कोई नहीं। राइट आंसर 84 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई करेक्ट आंसर होगा क्या होगा? पीगू राइट आंसर ही। और नेक्स्ट क्वेश्चन में 85 पूछा गया किन्स के अनुसार अर्थव्यवस्था में आय एवं रोजगार का संतुलित स्तर निम्नलिखित में से कहां स्थापित होगा? कहां स्थापित होगा? राइट आंसर 85 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या होगा? करेक्ट आंसर बताओ सर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा सी प्लस एस इक्वल टू +1। क्या होगा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 86 पूछा गया सबसे पहले सभी स्टूडेंट को क्या करना है? एक बार जमकर सभी स्टूडेंट को वीडियो को लाइक और वीडियो को सभी स्टूडेंट को शेयर जमकर कर देना। जल्दी से कीजिए सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है एग्जाम जमकर करना और सभी स्टूडेंट को चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को क्या करना है? ऑल कर लेना। एवरीडे सभी स्टूडेंट को जो है यहाँ पर लाइव क्लास भी प्रोवाइड किया जाता है क्लास 12 का आप लोगों को 6:30 बजे जो आप लोग यहाँ से नहीं 6:15 से जो है आप लोग यहाँ से हिंदी का और साथ ही इंग्लिश का और 8:30 बजे आप लोग कॉमर्स का भी क्लास जो है यहाँ से कर सकते हैं। तो सभी स्टूडेंट को एक बार वीडियो को लाइक और वीडियो को शेयर एकदम जमकर करना है। और जितने भी न्यू स्टूडेंट हैं सभी स्टूडेंट को क्या करना है? एक बार जो है इन्हीं सभी स्टूडेंट को व्हाट्सएप या टेलीग्राम से ज़रूर ज्वाइन कर लेना है सभी स्टूडेंट को। ओके, और मेहनत इतनी खामोशी और शिद्दत से करना है कि सफलता शोर मचा दे। चलिए 86 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? करेक्ट आंसर बताओ सर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा उपयुक्त सभी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 87 पूछा गया कौन सा कथन असंगत है? कौन सा कथन जो है असंगत है? यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन 87 कौन सा कथन जो है यानी कथन सत्य है? सॉरी क्या कथन सत्य है? राइट आंसर 87 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा क्या होगा? की इजकल टू 1 यानी की इजकल टू 1 MPS। क्या होगा? MPS राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 88 पूछा गया किन्स के विनियोग गुणांक का मूल्य निम्नलिखित पर क्या होगा? निम्नलिखित पर क्या होगा? आय का स्तर, पूंजी की सीमांत उत्पादकता या सीमांत उपभोग प्रवृत्ति और विनियोग की मात्रा। राइट आंसर 89 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर सीमांत उपभोग प्रवृत्ति राइट आंसर सी। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 90 पूछा गया निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? निम्नलिखित में कौन सा कथन जो है सही है? राइट आंसर 90 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा उपरोक्त सभी हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 91 पूछा गया पूर्ण रोजगार की आगे सामूहिक मांग तथा पूर्ण रोजगार वाली सामूहिक मांग के अंतर को
अंतर को व्यक्त करता है। कौन व्यक्त करता है? 91 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा, अस्थिपिक अंतराल, राइट आंसर ए। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 92 पूछा गया, न्यून मांग को ठीक करने के लिए निम्नलिखित में कौन से उपाय है? निम्नलिखित में कौन से उपाय? राइट आंसर 92 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा करेक्ट आंसर? ए और बी दोनों राइट आंसर सी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 93 पूछा गया, केंद्रीय बैंक निम्नलिखित में किसके द्वारा मात्रक शाखा पर नियंत्रण रखता? बैंक, खुले बाजार की क्रियाएं और से जो नगद कोष अनुपात में परिवर्तन और उपयुक्त सभी। 93 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर उपयुक्त सभी। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 94 पूछा गया, प्रत्यक्ष कर है। प्रत्यक्ष कर जो है क्या है? आयकर, यानी उपहार कर या ये भी दोनों ऑर्डर में से कोई नहीं। 94 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा, ये भी दोनों। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 95 पूछा गया, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 95 पूछा गया, भारत में 1 रुपया का नोट कौन जारी करता है? कौन जारी करता है? भारतीय रिजर्व बैंक या भारत सरकार का वित्त मंत्रालय और से जो भारतीय स्टेट बैंक और रिजर्व में से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन क्या होगा 95 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर राइट आंसर बी करेक्ट आंसर होगा, भारत सरकार का वित्त मंत्रालय। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 96 पूछा गया, पूंजी बजट शामिल करता है। पूंजी बजट जो है शामिल करता है, क्या शामिल करता है? 96 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा, क्या होगा? पूंजीगत प्राप्तियां तथा पूंजीगत व्यय, राइट आंसर बी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 97 पूछा गया, निम्नलिखित में कौन अप्रत्यक्ष कर है? अप्रत्यक्ष कर है, क्या होगा? उत्पाद शुल्क, बिक्री कर या सीमा शुल्क और में से सभी। 97 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, 97 का जो करेक्ट आंसर होगा क्या होगा करेक्ट आंसर बताओ सर? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा, इनमें से सभी। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 98 पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 98 पूछा गया, ब्रिटेन यानी क्या बुड्स प्रणाली के समय अधिकांश देशों में था, क्या करता था? यानी अधिकांश देशों में जो था 98 का जो करेक्ट आंसर होगा स्थिर विनिमय दर या अल्प क्या अधिकृत विनिमय दर या भी दोनों उपरोक्त में से कोई नहीं। 98 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 99 पूछा गया, भुगतान संतुलन में असंतुलन का निम्न में से कौन आर्थिक कारण है? क्या कौन आर्थिक कारण है? अंतर्राष्ट्रीय संबंध, राजनीतिक अस्थिरता या व्यापार चक्र और में से कोई नहीं। 99 का जो करेक्ट आंसर होगा व्यापार चक्र हो जाएगा, क्या होगा? व्यापार चक्र हो जाएगा, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 100 पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन पूंजी खाते में नहीं आता है? पूंजी खाते में नहीं आता है। सरकारी सौदे, प्रत्यक्ष निवेश से एक पर्क्षीय अंतरण और में से कोई नहीं। 100 का जो करेक्ट आंसर होगा क्या वो करेक्ट आंसर बताओ सर? 100 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा, इनमें से कोई नहीं। और आज का सेशन जो है समाप्त करते हैं। सभी स्टूडेंट को क्या करना है? वीडियो को लाइक और वीडियो को शेयर सभी स्टूडेंट को जरूर करना है, जमकर करना है, एकदम सभी स्टूडेंट को जमकर करना है। और सभी स्टूडेंट को चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, क्या करना? सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑल कर लेना। और अगर आप लोग व्हाट्सएप या टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं तो आप लोगों को जुड़ जाना। अगर आप लोग PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो आपको सिंपली से करना क्या होगा? गूगल पे सर्च करना होगा, गूगल पे सर्च करना होगा आप लोगों को एडुकेशन सक्सेस, क्या करना होगा? EDUCATION एडुकेशन SUCCESS सक्सेस, गूगल पे आपको सर्च कर लेना। और वहाँ से जो आप लोग ऑल सब्जेक्ट का PDF जो है डाउनलोड कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं? ऑल सब्जेक्ट का PDF जो है वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप लोग व्हाट्सएप या टेलीग्राम को नहीं ज्वाइन किए हैं तो आप लोग को ज़रूर ज्वाइन कर लेना। और आज का सेशन जो है इतना पढ़ी समाप्त करते हैं। और सभी स्टूडेंट को कमेंट सेक्शन में बताना आज का सेशन आप लोगों को कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।